आज हमें एक्सरसाइज 13.3 करनी है जो कि मीडियन पे है। ठीक है, हमने तो मोड किया, मीन किया, अब मीडियन है। अब मीडियन क्या होती है, पहले जो सिंपल ऑब्जर्वेशंस होते हैं उस पे समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है दिस 10, 25 है ना, 15 एंड समथिंग 30। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है जो सबसे मिडिल वाली ऑब्जर्वेशन होगी उसी को कहेंगे मीडियन। क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मीडियन। लेकिन मिडिल वाली मतलब ऑब्जर्वेशन तब देखते हैं, पहले ये अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो डेटा है, ऑब्जर्वेशंस है, ये कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में फिर बीच वाली टर्म, मिडिल टर्म, उसे कहेंगे मीडियन। तो अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे अरेंज, तो पहले क्या आएगा 5। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, उसी को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स 5, इसके बाद क्या आएगा 10, 15, 20 एंड 30। ठीक है, अब ये मिडिल टर्म कैसे देखेंगे, मोस्टली मिडिल होगी उसी को कहेंगे मीडियन। अगर ये ऑब्जर्वेशंस इनका नंबर अगर ऑड होगा तो डायरेक्ट जो है जितने ये ऑब्जर्वेशंस है, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशंस ये टोटल है n, कितने हैं, फॉर एग्जांपल टोटल ऑब्जर्वेशंस n है। तो अगर n ऑड है तो कौन सी टर्म होगी मीडियन, वो होगी n+1 डिवाइड बाई 2, ये टर्म n+1/2 टर्म। तो अगर हम देखेंगे पहले ये ऑड है कि इवन है, देखो 1 2 3 4 5 इज ऑड, तो कौन सी टर्म होगी, मिडिल टर्म। मीन्स n क्या है यहाँ पे 5 है ना, ऑड है, तो 5+1 इज 6, 6/2 इज इक्वल टू 3, मीन्स थर्ड टर्म होगी मीडियन, 1 2 3 दिस। जहाँ पे मीडियन क्या है, यहाँ पे मीडियन है 15। लेकिन तब जब इनका नंबर ऑड होगा, मतलब ये ऑड हो गए है ना, 1 2 3 4 5 ऑड। तो अगर हम ऐसे भी देखेंगे, जब ऑड होगा, जब ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर होगी उनकी, तो पहले क्या करेंगे, देखो ये दो छोड़े, लास्ट के दो छोड़े, जो बीच में बचा यही मीडियन है ना, ऑड में। लेकिन अगर इवन होंगे, फॉर एग्जाम्पल अब ये 30 नहीं है यहाँ पे, अब इवन है ना, 1 2 3 4 इज इवन। तो यहाँ पे मीडियन कैसे देखेंगे, और जब ये असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 30 नहीं आएगा, तो यहाँ पे मीडियन क्या होगी। यहाँ पे मत आप ऐसा करोगे कि पहले दो छोड़ोगे फिर यहाँ से दो, बीच में कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पे मीडियन कैसे देखते हैं, देखना है कि n क्या है। जब इवन होगा ना, इवन, ये इवन है 1 2 3 4, पहले देखना है n क्या है, n इज इवन। तो अगर इवन होगा तो मीडियन कौन सी टर्म है होगी, n/2th टर्म, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। मीन्स इन दो टर्म्स का एवरेज जो होगा, एवरेज मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये दो ऑब्जर्वेशन हैं 1 and 2 एंड डिवाइड बाई 2 है ना। तो तब मीडियन ऐसे देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब क्या है, यहाँ पे n इज 4 विच इज इवन। तो पहली टर्म n/2 मीन्स 4/2 इज 2, मीन्स सेकेंड टर्म क्या है 10। अब दूसरी n/2 मीन्स 4/2, फिर +1 है, 2 into 2 is 4, 2 + 1 is 3, मीन्स थर्ड टर्म। तो यहाँ पे क्या है, एक तो 10, दूसरी है क्या 15 है ना, 15 थर्ड टर्म है। तो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 वही मीडियन है। देयरफॉर यहाँ पे मीडियन क्या होगी, एक तो दिस सेकेंड टर्म है ना, n/2 टर्म, यहाँ पे सेकेंड टर्म है मीन्स 10, थर्ड टर्म है 15 एंड डिवाइडेड बाई 2। फिर ये देखेंगे 15 + 2 25/2 कितना हुआ, 25/2 इज 12.5 है ना। तो 12.5 यहाँ पे मीडियन है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये ऑब्जर्वेशन की, लेकिन आपके लिए थोड़ा काम ज़्यादा है। यहाँ पे काम ज़्यादा क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट नहीं दिए, यहाँ पे क्लासेस है, और क्लासेस में मीडियन ढूंढना है ना, इससे मुश्किल है। यहाँ पे तो इजी था, ये ऑड नंबर देखा, इवन नंबर देखा, फिर देखेंगे कि मीडियन क्या है। लेकिन जब क्लास होगा क्लासेस में, तो वहां पे मीडियन कैसे देखेंगे? और क्लासेस आपको पता है क्या है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखते हैं 10 to 15 दिस इज क्लास, फिर 15 to फॉर एग्जाम्पल दिस 15 to 20 ये भी एक क्लास है। तो यहाँ पे क्लासेस गिवन है, तो यहाँ पे मीडियन कैसे देखेंगे? यहाँ पे मीडियन के लिए फॉर्मूला एक है, वो फॉर्मूला पहले आप लिखो। मीडियन जो होती है जब क्लासेस गिवन होते हैं, चलो यहाँ पे लिखो, मीडियन इज इक्वल टू एल, जैसे हमने मोड लिखा था वैसे ही इसकी भी फॉर्मूला है। मतलब फॉर्मूला क्या है, देखो क्या है, एल प्लस इंटू n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, है ना। अब यहां पे क्या है, देखो मोड में हमने देखा कि एल क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो यहां पे एल क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, अब मसला यह है कि मीडियन क्लास कैसे देखेंगे। चलो पहले ये चीज लिखो, यहां पे क्या है, वायर एल इज, एल जो है, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ लोअर लिमिट, ठीक है, ऑफ मीडियन क्लास। यहां पे वो क्लास देखना है जो मीडियन क्लास होगा। अभी हम देखेंगे कि वो कैसे देखते हैं। मीडियन क्लास, इसके बाद क्या है, एन। एन जो है, एन यहां पे, एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आप कहोगे यहां पे ऑब्जर्वेशंस है ही नहीं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे देखेंगे? यहां पे क्लासेस है, यहां पे फॉर एग्जांपल क्लासेस है, इसकी फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल कुछ 4 है, इसका मतलब ये क्लास कितनी बार है, 4 टाइम्स। इसी तरह टोटल क्लासेस कितनी बार है, इनको ऐड करेंगे, यही हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मींस समेशन ऑफ एफ आई, यही होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। ये कितनी बार है, 4 टाइम्स, ये कितनी बार है, फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स। इन्हीं को ऐड करेंगे, देखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस, एक्चुअली इस क्लास में, इस क्लास की कितनी फ्रीक्वेंसी, तो यही समेशन ऑफ एफ आई जो है, यही एन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इसके बाद क्या है, एन। सी एफ क्या है, देखो सी एफ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे कैसे देखते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, वही बनता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हम देखेंगे अभी वो क्या होता है। अब ये सी एफ क्या है, लेकिन ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ उस क्लास की जो प्रीसीडिंग होगा, मीडियन क्लास से पहले जो क्लास होगा उसी की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ है। मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास से पहले। ठीक है, और अब क्या बचा, एफ एंड एच। एफ क्या है, एफ देखो क्या है, देखो एफ इज फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी, मीडियन क्लास की। एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, जो मीडियन क्लास होगा। और लास्ट में एच, ये आपको पता है एच क्या होता है, एच इज क्लास साइज, विड्थ ऑफ द क्लास। और यहां पे भी हर किसी क्लास की विड्थ सेम होनी चाहिए, ठीक है। एच इज इक्वल टू क्लास साइज।
क्लास साइज, ठीक है, ये चीज़ें हमें देखनी है। देखो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो हमें पहले मीडियन क्लास देखना है क्या है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये इजी देखना है, देखेंगे फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ एफ आई क्या है, वही है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो भी देखेंगे, वो भी ऐड करके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। और इसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, इसके लिए भी पहले मीडियन क्लास का पता होना चाहिए क्या है। इसके बाद एच क्लास साइज, वो भी आपको आएगा, वो इजी है। अब मसला ये है कि मीडियन क्लास कैसे देखते हैं। देखो मीडियन क्लास कैसे देखते हैं, मीडियन क्लास वो क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी, मीडियन क्लास वो क्लास होता है जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बड़ी हो और नजदीक हो n/2 के। n मीन्स न टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समेशन ऑफ एफ आई, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, डिवाइड बाई 2 करेंगे, वो देखेंगे क्या है, ठीक है। अब देखिए इसके नजदीक फ्रीक्वेंसी कौन है और इससे बड़ी कौन सी है। एक तो नजदीक और इससे बड़ी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा वही है मीडियन क्लास, ठीक है। अभी हम देखेंगे, देखो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 पहला है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है 13.3 का। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। 68 कंज्यूमर्स मीन्स समेशन ऑफ एफ आई, फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ है ना, कितने हैं वो 68, तो समेशन ऑफ एफ आई एन इज इक्वल टू 68 हियर। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम, उनको कंपेयर करना है। कंपेयर मीन्स आपको लिखना है कि क्या क्या होंगे वो। देखो यहाँ पे हम मीडियन निकालेंगे, मीन और मोड आप खुद निकालोगे, वो आपको पता है कैसे निकालना है। मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, मोड जो हमने फार्मूला की 13.2 एक्सरसाइज में वैसे ही निकालोगे। तो यहाँ पे हम मीडियन देखेंगे पहले, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ये जो है टेबल ये बनाना है पहले, ठीक है। देखो तो ऐसे लिखना, तो हमें मीडियन निकालनी है पहले, तो फॉर मीडियन लिखोगे, क्योंकि उसके बाद निकालना है क्या, मीन, तो उसके बाद लिखोगे फॉर मीन, फिर फॉर मोड, वो आप खुद निकालोगे मीन एंड मोड। फॉर मीडियन हम देखेंगे, मीडियन के लिए क्या करोगे, देखो मंथली कंजप्शन, पहली है मंथली कंजप्शन, ठीक है, इन यूनिट्स है, इन यूनिट्स। इसके बाद नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो कि एफ आई है, ये आपको पता है एफ आई है। और इसके बाद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हम देखेंगे कैसे देखते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब देखो क्या है, देखो 65 to 85, ये कोई यहाँ पे क्लास साइज देखना सारा सेम है, क्लास साइज सेम है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 85 माइनस 60 कितना हुआ 20, यहाँ पे क्लास साइज सेम है। 105 माइनस 85 20 है ना, 125 माइनस 105 20, यहाँ पे क्लास साइज सेम है। फिर 85 to 105 है ना, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165, फिर 185, और लास्ट में है 185 to 205। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज क्या है, देखो 4 5 4 5,
4 5 13 13 13 20 14 20 14 8 and 4 8 and 4। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो कैसे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले ऐसे लिखो, क्योंकि यहाँ पे हमें समेशन ऑफ एफ आई चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे टोटल लिखोगे, टोटल, और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई जो हमें चाहिए, यही एन होता है। समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू एन, एंड इक्वल टू वो देखेंगे क्या है, वो दिया है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं, 68, ये 68 है। आप ऐड करके भी देखो, ये 68 होगा। अब देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यों हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, क्योंकि हमें देखना है कि n/2, n क्या है यहाँ पे 68, n/2 इज 34, 34 के नजदीक कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वही है मीडियन क्लास, वही मीडियन क्लास हमें देखना है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे देखते हैं, देखो कैसे देखते हैं, पहले पहली फ्रीक्वेंसी लिखो 4, हो गई 4। इसके बाद इसको ऐड करनी है सेकंड फ्रीक्वेंसी, 5 + 4 = 9, है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करते हैं। इसके बाद क्या है, 9 + 13 कितना हुआ, 22, 22 + 20 = 42, 42 + 14 कितना हुआ, 56, एंड 56 + 8 64, 64 + 4 = 68। समझ आया? तो यही है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्या करना है, पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखनी है 4, फिर ऐड करना है ये 4 + 5 = 9, 9 + 13 = 22, 22 + 20 = 42, ऐसे हो गई है। देखो अब हम देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, अब हम देखेंगे n/2 जो है वो क्या है। देखो n/2 हियर, या पहले ऐसे लिखेंगे n क्या है। अगर हम देखेंगे n क्या है, जो कि समेशन ऑफ एफ आई है, विच इज 68, देयरफॉर इंप्लाइज n/2 क्या होगा, यहां से भी डिवाइड करो, 68/2 विच इज इक्वल टू 34। तो n क्या है, अब n/2 क्या है, 34। हमें यही देखना है कि n/2 के नजदीक और इससे बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है मीडियन क्लास। अब यहाँ पे n/2 क्या आया, 34, और 34 से बड़ी और नजदीक कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, आप देखो 34 से बड़ी जो है 42 है, और इसके नजदीक है, इसके नियरेस्ट 34 के 42 है, और 42 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा क्लास है, 42 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ये क्लास है 125 to 145, मीन्स यही मीडियन क्लास है, ठीक है। तो यहां पे हम ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है वो क्या है, 125 to 145 दिस। तो अब लिखना है कि L क्या है, L क्या है, देखो L जो है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास है, इसका लोअर लिमिट क्या है, 125। इसके बाद क्या था, L के बाद n/2, n/2 हमें पता है n क्या है, n इज 68, n/2 हमने निकाला 34, n/2 इज 34। इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, लेकिन ये CF किसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, मीडियन क्लास से पहले की क्लास। मीडियन क्लास क्या है, 125 to 145, इससे प्रीसीडिंग क्लास कौन सा है, 105 to 125, और इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 22, मीन्स CF इज 22, ठीक है। इसके बाद F क्या है, F फ्रीक्वेंसी है, सिंपल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है, दिस 125 to 145, मीन्स फोर्थ वन 20, है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्या है 125 to 145, ये मीडियन क्लास है, और यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी 20। और लास्ट में H, क्लास साइज क्या है, विड्थ ऑफ क्लास, हर किसी क्लास में सेम विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो 85 - 65 इज 20,
तो क्लास साइज 20। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे निकाली। अब इजी होगा कि मीडियन कैसे निकालेंगे। अब मीडियन कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है देयरफॉर मीडियन जो होती है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, है ना, विच इज इक्वल टू एल क्या है, एल हमने निकाला 125 प्लस एन बाई टू क्या है, एन बाई टू हमने यहाँ पे देखा कि 34 है, सी एफ क्या था 22 एंड डिवाइडेड बाई एफ, एफ इज 20 इंटू एच, एच भी 20 है। तो ये कैलकुलेट करो ये वैल्यू, तो यही मीडियन है, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन होगी कैलकुलेट करके। अब क्वेश्चन ये है कि मीन भी देखो, मीडियन भी देखो, सॉरी मोड भी देखो। तो यहाँ पे इसके बाद लिखोगे फॉर मीन, और मीन वैसे ही निकालना है स्टेप डिविएशन मेथड। उसके बाद फॉर मोड लिखोगे, मोड के लिए फॉर्मूला है वो भी निकलेगी। और लास्ट में लिखना, लास्ट में लिखोगे आप, क्योंकि एक कहता है कि डेटा लिखो क्या था, ठीक है, लास्ट में लिखोगे हैंस मीडियन, मीन एंड मोड, इज हैंस मीडियन, मीन, मोड, और क्या क्या है वो देखो, लेकिन पहले मीडियन लिखना क्या थी, इसके बाद मीन लिखोगे एंड इसके बाद मोड यहाँ पे लिखोगे, और यहाँ पे ऐसे लिखोगे रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो ये आंसर है, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन करने, लेकिन पहले 2-3 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये हम करेंगे। इसके बाद जो है वैसे ही जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू।